अधिकारी बढ़ेंगे। गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है और इसकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे, नाक बड़ी और फैली हुई होती है। ये अलिखित भाषा गोंडी बोलने वाले माने जाते हैं, जिनका संबंध द्रविड़ भाषा से है। गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख जातीय समुदाय है। भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुरा, पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली ऑस्ट्रेलॉयड नस्ल और फिर द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है, जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह है, जो गोंडों की जातीय भाषा गोंडी है, जो कि द्रविड़ परिवार की है और तेलुगु, कन्नड़, तमिल से संबंधित है। अगर इस जाति की परिचय कराएं तो यह जाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया इत्यादि जनपदों में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या 15 लाख से भी ज्यादा है। गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां 15वीं तथा 17वीं शताब्दी राजा गोंड राजवंशों के शासन स्थापित थे। किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र और बिहार राज्यों से प्रत्येक में से 2 से लेकर 4 लाख तक गोंड है। वास्तव में गोंडों को शुद्ध रूप से एक जनजाति कहना कठिन है। इनके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर हैं और धर्म, भाषा और वेशभूषा संबंधी एकता भी उनमें नहीं है, और न ही कोई ऐसा जनजातीय संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बांधता हो। उदाहरण के तौर पर समझते हैं राजा गोंड समाज क्षत्रिय है और वे समाज गौड़ से भिन्न है। इनका इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमय है और गौरवशाली भी। बताते चले कि राजा गोंड हिंदू धर्म से संबंधित है, वहीं कुछ ने इस्लाम को भी चुना है। राजगोंड का भारत की जातियों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण है उनका इतिहास। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत ही दृढ़ दुर्ग, तालाब और स्मारक बनवाए, सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे, जिनमें की खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती राजगोंड राजवंश की रानी थी। अगर बात करें गोंड जनजाति के इतिहास की, तो यह बहुत ही पुराना है। इस जनजाति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में खोज का विषय है यह जनजाति। गोंड जनजाति के प्राचीन निवास के क्षेत्र में साक्ष्य उपलब्ध है और यह समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें जाति व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5 या 6 हजार वर्ष पूर्व से निवासरत है। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड जनजाति का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी रहा है। आपने गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य की तो कई सारी गाथाएं सुनी होंगी। आपको बताएं कि उनकी गाथाओं को आज भी गोंडी, हलवी और फिर भतरी लोकगीतों में बड़े वर्ग के साथ गाया जाता है। आज भी कई पारंपरिक उत्सवों में गोंडवाना राज्य के किस्से कहानियों को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परंपरा को याद किया जाता है। उन्होंने विभिन्न हिस्सों में अपने अपने राज्य विकसित किए, जिसमें से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंगला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। राजा संग्राम शाह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार और नए नए किलों का निर्माण किया।
17वीं शताब्दी के समय गोंड राजा प्रताप सिंह जूदेव गुबड़ा दरेश का उल्लेखित मिलता है। यह बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। ग्राम गुबड़ा से 2 मील दूर प्रसिद्ध स्थान सिद्ध बाबा मंदिर, जो कि राजा प्रताप सिंह जू ने बनवाया था, यहाँ पर आज भी 15 जनवरी को बहुत बड़ा मेला लगता है। राजा प्रताप सिंह जूदेव ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय राजगोंडा क्षत्रिय सभा का सम्मेलन सिहोरा बखल में करवाया था, जिसमें 30,000 राजगोंडा उपस्थित हुए और यह बहुत बड़ा